Welcome, dear students. This is Rashid Chaudhary. Once again, we will continue our previous topic, that is indefinite integral. As you know that it is 6th lecture of 12th class integration. We suggest you that firstly you should watch all previous lectures, that is part 1st to part 5, whose links are given in description box. Don't worry, we will discuss in both language, that is English and Hindi. Okay, let's start. Today we will talk about integration by parts. You have learnt in differentiation, if we have two functions in product form, then how to differentiate to these type of function. Means that अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते थे तब हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करते थे. आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेकर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते थे, सेकंड का डेरिवेटिव एंड प्लस सेकंड एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते थे. अब हमारे माइंड में आया, क्या इंटीग्रेशन में ऐसा होता है जब एक ही टर्म में एक से ज़्यादा फंक्शन आ जाएं, जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड इंटू डी एक्स. यस, एक ही टर्म में एक से ज़्यादा फंक्शन आ सकते हैं. तब इंटीग्रेशन में इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा और इसका नेम क्या है. जैसे डिफरेंशिएशन में ये प्रोडक्ट रूल था, इंटीग्रेशन में इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. कैसे? अब जैसे हमारे पास ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है. अगर सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, आप यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं सेकंड फंक्शन का एंड इंटू डी एक्स. इसके बाद हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं और उन दोनों की प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन होता है. तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. मैं एक बार यहां पर आपको दूसरे फॉर्म में लिख के बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. अगर आपके पास फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन है एंड इंटू डी एक्स, तब आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लेते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं एंड आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट फंक्शन का एंड सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं. अब देखिए, ये जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और जो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, उन दोनों की प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन होता है इस तरह से. तो इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं. उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. एक बात आपको यहां पर समझनी होगी, डेरिवेटिव में ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें आप कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड ले सकते हैं. लेकिन अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो कोई भी फर्स्ट और कोई भी सेकंड फंक्शन नहीं ले सकते हैं. अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन हम किस तरह से लेट करेंगे. तो इसको समझाने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है
आइलेट, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब कैसे, जैसे आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जैसे साइन इनवर्स एक्स है या फिर टेन इनवर्स एक्स है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर इनवर्स लगा रहता है तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे लोगरिथम, L4 लोगरिथमिक फंक्शन, इट मीन्स जैसे log x या log sin x, जिसमें पहले log रहता है। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर या x टू द पावर -1 या फिर 1/x², जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं उनको हम एल्जेब्रिक फंक्शन बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता ही है, जैसे साइन एक्स एंड कोस एक्स, etc। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e टू द पावर x या फिर a टू द पावर x। तो आपको आइलेट ध्यान रखना है। जब आप आइलेट को माइंड में रख लेंगे तब आप फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को डिफाइन कर पाएंगे। जैसे x साइन x इंटू dx है। अब आप देखोगे कि यहां पर x आया, x क्या होता है? एल्जेब्रिक। इसके बाद साइन है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। अब a और t में आप यहां पर देखेंगे कौन पहले आता है। जैसे a यहां पर है और t यहां पर है, क्योंकि आइलेट में a t से पहले है, इसलिए आप एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन किस तरह से लेते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आइलेट के अकॉर्डिंग जिस फंक्शन का लेटर पहले आता है उसको हम पहले लेते हैं। इट मीन्स वो फर्स्ट फंक्शन होता है। जैसे x था तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, मैंने आपको समझाया। साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये a और t आ गया। अब a और t में हम यहां पर ऑर्डर देखेंगे, a t से पहले है, इट मीन्स ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे तो ये बेसिक है, बेसिकली अगर आपको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन डिफाइन करना है, सर्च करना है, तब आप आइलेट का यूज करेंगे। बट जब हम इस कॉन्सेप्ट में आगे जाएंगे तब हम आइलेट को इग्नोर करेंगे। ये बेसिक है, इसलिए आप फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग लेट करेंगे। और जब आइलेट को हमें इग्नोर करना होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि वहां पर हम फर्स्ट एंड सेकंड कैसे लेट करेंगे। कई बार क्या होगा कि ये आइलेट फेल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइलेट है ये ऐसी ट्रिक है जिसका ज़्यादातर क्वेश्चन में हम फंक्शंस को फर्स्ट एंड सेकंड लेट कर सकते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में आप आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड लेट कर पाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x इंटू dx। आपको पता है x एंड साइन x टू फंक्शन प्रोडक्ट में है, तब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट I इज इक्वल टू x साइन x। अब हमें पता है कि ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। a पहले आता है t से, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। देखिए आप इसको कैसे करेंगे। इसका रूल ये होता है
कि आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लेते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं इस तरह से, और जो भी आता है इसकी प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन होता है इस तरह से। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या है, x, एंड सेकंड फंक्शन sin x इंटू dx एंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स दैट d अपॉन dx x एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x एंड इंटू dx एंड इन दोनों की प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन। तो अब आप देखिए x sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस x एंड x का 1 एंड sin x का माइनस कोस x एंड इंटू dx। अब यहां पर देखिए माइनस एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस एंड कोस एक्स एन इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स एन प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x. First of all, we let I is equal to x into e to the power x into dx। देखिए ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। अब हम आइलेट में देखेंगे, एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में है और अलजेब्रिक ई से पहले है। इट मीन्स ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लेते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट का एक बार फिर इंटीग्रेशन होता है x इंटू ई टू द पावर x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 हो जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x एन इंटू डी एक्स, एक्स ई टू द पावर x एंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन यही रहेगा एन प्लस कॉन्स्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले हम लेट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू tan इनवर्स x n इंटू डी एक्स। अब यहां पर तो एक ही फंक्शन है। अब यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड कैसे लेट करेंगे? पहले हम सोचते हैं कि tan इनवर्स x का डायरेक्ट तो नहीं होता, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं होता है। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर अकेला आ जाए तो उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। अब इस टाइप के फंक्शन में क्या करें? या फिर अगर यहां पर इस तरह से क्वेश्चन होता log x n इंटू डी एक्स। अब यहां पर भी एक ही फंक्शन है बट log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब क्या करें? इसके लिए तो हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप 1 लेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई करने से कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए आप 1 लेट कर लेंगे। अब देखिए जिसको 1 लेट करते हैं उसको हमेशा माइंड में रखिए, वो सेकंड फंक्शन होता है, और जो फंक्शन क्वेश्चन में पहले से ही होता है वो फर्स्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है? यहाँ पर लॉजिक ये है कि 1 अपने पास से लेट करेंगे और जो 1 होगा उसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। ओके, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही रहता है tan इनवर्स x, और हमें इंटीग्रेशन करना है 1 का, एंड इसके बाद d अपॉन डी एक्स। अब हमें डिफरेंशियल करना है
tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन करना है 1 का और ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप देखिए tan इनवर्स x 1 का x हो जाएगा एंड माइनस यहाँ पर tan इनवर्स x है, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 का x हो जाएगा एंड इंटू डी एक्स। अब देखिए x tan इनवर्स x, अब ये x एंड 1/, अब देखिए ये x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। अब हमने सोचा क्या डिनोमिनेटर का ऊपर कंप्लीटली डेरिवेटिव है, तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 नहीं है, इट मीन्स हम यहाँ पर 2 ले सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर का टोटली डेरिवेटिव ऊपर होता है तब आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सिर्फ लॉग लेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको ले लेंगे, वो आंसर होता है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू sec क्यूब x एन इंटू डी एक्स। यहां पर आप देख सकते हो ये sec क्यूब x है, आप सोचोगे sec क्यूब x का भी नहीं होता है, तो हमने यहां पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, तो ये भी अलग टाइप का है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे sec x इंटू sec स्क्वायर x एन इंटू डी एक्स। तो अब क्या करें, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने आपको आइलेट को समझाते हुए बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आइलेट के हिसाब से आप फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। अब जब यहाँ पर आइलेट हमें इग्नोर करना पड़ेगा तो हमारे माइंड में क्या रहता है, आप हमेशा माइंड में रखिए, आपको आइलेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या माइंड में रखना है, आप ये सोचिए किसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है उसको हम हमेशा सेकंड फंक्शन लेते हैं। जैसे अगर हम sec x की बात करें, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है log sec x प्लस tan x, और sec स्क्वायर x का भी हो सकता है। तो sec स्क्वायर x का आसान है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू tan x, इसको हमने बाद में लर्न किया था। तो अब ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। अब इसको किस तरह से करें, आपको पता है फर्स्ट फंक्शन तो ऐसे ही लेते हैं और जब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर tan x आएगा। अब मैंने डायरेक्ट करना शुरू कर दिया है। अब देखिए sec x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, वो आएगा sec x n इंटू tan x एंड इंटू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x एंड इंटू डी एक्स। आपको पता है कि ये i के इक्वल चल रहा है अभी, तो अब आप देखिए sec x n इंटू tan x एंड यहां पर आएगा sec x, tan x इंटू tan x हो जाएगा tan स्क्वायर x एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप देखिए sec x एंड इंटू tan x, आपको फॉर्मूला पता है sec x इंटू tan स्क्वायर x का होता है sec स्क्वायर x एन माइनस 1 एंड इंटू डी एक्स। अब ये sec x इंटू tan x तो आप ऐसे ही लोगे एंड इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, sec x इंटू sec स्क्वायर x होता है sec क्यूब x एंड माइनस माइनस प्लस, इसका इंटीग्रेशन भी अलग कर लेते हैं और ये हो जाएगा sec x एंड इंटू डी एक्स। अब आपको पता है ये तो दोबारा से क्वेश्चन बन गया जिसको हमने i के इक्वल लेट किया था, तो इट मीन्स इसकी जगह पर हम i ले सकते हैं और ये i पहले से ही चल रहा था, तो i एक तो ये जो चल रहा था बराबर में, और दूसरा इसको हम i के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि ये i की वैल्यू है, तो यहाँ पर माइनस i हो जाएगा। जब आप इसको इक्वल जंप कराएंगे तो ये प्लस i हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा sec x इंटू tan x एंड sec x का आपको पता है ये होता है log sec x n प्लस tan x n प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये i प्लस i 2i हो जाएगा
और ये जो 2 आएगा इसको इधर ले जाएंगे। तो इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लेट करेंगे I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x एंड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहां पर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहां पर लिखेंगे पुट tan इनवर्स x एंड इज इक्वल टू t। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये x की वैल्यू आएगी tan t। अब इसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहां पर आएगा I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू tan t है तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर t एंड tan इनवर्स x की जगह पर t आएगा क्योंकि हमने t लेट किया है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी आएगा। तो अब इसको आगे कैसे करें? यहां पर ये हो जाएगा t इंटू tan स्क्वायर t का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर t एन माइनस 1 एंड इंटू डी टी। एंड अब ये हो जाएगा t इंटू sec स्क्वायर t इंटू डी टी एन माइनस t इंटू डी टी। दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर लिया, t के अंदर मल्टीप्लाई हो गई है। अब आपको पता है कि t एल्जेब्रिक है और sec स्क्वायर t ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आपको पता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लेते हैं, ये हो जाएगा tan t एन माइनस, फिर आप t का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 और sec स्क्वायर t का tan t। और आपको पता है एक बार फिर इंटीग्रेशन करना होता है। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 एन प्लस कॉन्स्टेंट c। तो देखिए t एंड tan t माइनस tan t का होता है log sec t एंड t स्क्वायर एंड अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहां पर ये आंसर t में है बट हमें आंसर x में चाहिए। तो यहां पर आप t की वैल्यू tan इनवर्स x पुट कर देंगे और tan t की जगह पर x आएगा। तो tan t की जगह पर x आएगा और t की वैल्यू tan इनवर्स x। तो ये तो हमने x में आसानी से कन्वर्ट कर दिया, बट ये sec t है। आपको पता है sec t का फॉर्मूला होता है रूट 1 प्लस tan स्क्वायर t और tan t की वैल्यू x है। तो sec t की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर ले सकते हो। तो यहां पर आएगा log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t की वैल्यू tan इनवर्स x है। तो ये आएगा tan इनवर्स x टू द पावर 2 एंड अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है लेट I इज इक्वल टू a टू द पावर 4x एंड इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। इसमें क्या करना है? इसमें चलो इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड। लेकिन अगर आप आइलेट के हिसाब से देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब e तो बाद में आता है, इसको हमने फर्स्ट क्यों लिया? अब हमें पता है कि इसको फर्स्ट लेने से ये आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइलेट सिर्फ बेसिक रूल है। अगर आइलेट के बिना इजी हो जाए तो हम आइलेट को इग्नोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वैसे अगर आप इसको फर्स्ट लेना चाहें तो हो जाएगा। तो अब आप देखिए e टू द पावर 4x एज इट इज एंड इंटीग्रेशन करना है साइन 3x का। ये हो जाएगा माइनस कोस 3x एंड अपॉन 3 एंड माइनस हम डिफरेंशियल करेंगे e टू द पावर 4x का। तो 4 इंटू ई टू द पावर 4x और इंटीग्रेशन करेंगे साइन 3x का। ये हो जाएगा माइनस कोस 3x
एन इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हो जाएगा -1/3 ई टू द पावर 4x एन इंटू कोस 3x एन प्लस यहाँ पर अपॉन में 3 भी आएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4/3 एंड ई टू द पावर 4x इंटू कोस 3x इंटू डी एक्स। अब ये तो अगेन इसका करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/3 ई टू द पावर 4x एंड इंटू कोस 3x एंड 4/3। अब यहाँ पर हो जाएगा, इसका एक बार फिर इंटीग्रेशन करना होगा। e टू द पावर 4x को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और कोस x का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन 3x एंड अपॉन 3 एंड e टू द पावर 4x का डिफरेंशियल एंड कोस 3x का इंटीग्रेशन साइन 3x एंड अपॉन 3 एंड इंटू डी एक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर आएगा -1/3 ई टू द पावर 4x एंड इंटू कोस 3x। अब 4/3 की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 4/9 ई टू द पावर 4x एंड इंटू साइन 3x प्लस माइनस माइनस ये आएगा 4×4 = 16 एंड 3×3 = 9 ई टू द पावर 4x एंड इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। आप ध्यान से देख सकते हो ये अगेन क्वेश्चन बन गया जिसको हमने i के इक्वल लेट किया है, तो आप इसकी जगह पर i ले सकते हैं। तो अब आप देखिए i के इक्वल तो है ही ये, तो 1/3 एज इट इज ई टू द पावर 4x एंड इंटू कोस 3x। ये भी ऐसी रहेगा 4/9 एंड इंटू ई टू द पावर 4x एंड इंटू साइन 3x एंड -16/9 एंड i। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये आएगा i n प्लस 16 एंड अपॉन 9 i। आप देखिए इन दोनों में से 1/9 कॉमन आ जाएगा। जब 1/3 में से 9 कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब होता है जैसे आपने 1/9 कॉमन लिया है, जैसे 9 डिवाइड में आया, या तो आप बोलिए 1/9 कॉमन लिया है या फिर आप कहिए 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड। तो डिवाइड वाला तो ये रहा, जब 9 की आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में तो ये आएगा 9/3। तो जब यहाँ पर 9 आएगा तो 3×3 = 9, तो यहाँ पर -3 आएगा एंड ई टू द पावर 4x एंड इंटू कोस 3x। अब देखो यहाँ से 9 या तो आप कहिए कॉमन आ गया या फिर आप 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड जब करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की थी 3 आया था, जब यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 ई टू द पावर 4x एन इंटू साइन 3x। तो अब आप देखिए इसको आप सोल्व करेंगे, ये आएगा 9 + 16 25, इसका एलसीएम ले लेंगे एंड अपॉन 9i 1/9 ई टू द पावर 4x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आएगा, इसको पहले ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा 4 साइन 3x एंड माइनस 3 कोस 3x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। अब ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और 25 को आप 1 के अपॉन में ला सकते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा ई टू द पावर 4x एंड अपॉन 25, ये एज इट इज रहेगा और ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये मेथड थोड़ा लेंथी है, चलो इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको शॉर्ट करने के लिए ये 2 फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे। जैसे अगर ई टू द पावर ax इंटू साइन bx है तो a और b की वैल्यू इसमें पुट करके आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर e टू द पावर -x है तो इट मीन्स 1 इंटू x है, तो a की वैल्यू यहाँ पर -1 है और ये इस टाइप का है तो b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू 4 है। तो आप इसमें ये क्योंकि इस टाइप का है तो आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा e टू द पावर ax, a मीन्स
ए की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसके बाद एंड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, एंड बी स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा। एंड ए कोस बी एक्स, ए की वैल्यू -1 है और कोस बी एक्स, बी की वैल्यू 4 है, एंड प्लस बी की वैल्यू 4 है, एंड साइन बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर ये 4x। तो अब आप देखिए ये आंसर आ गया e⁻⁻x एंड 17 एंड माइनस कोस 4x एंड प्लस 4 साइन 4x एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। आप एक दो स्टेप में भी आंसर ला सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो आपको लेंथी मेथड कराया गया है अभी पहले, उससे भी आप करके देख सकते हैं, आप कर पाएंगे। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इन मेथड से कर सकते हैं। वैसे ये ट्रिक IIT JEE के लिए यूज़फुल है, आप बोर्ड एग्ज़ाम में लेंथी मेथड से ही करेंगे, बट डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब कुछ यूज़फुल क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, इसे आप आसानी से कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है थर्ड, यहाँ पर आप लिखोगे लेट I = x साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आप सोचोगे साइन स्क्वायर एक्स का क्या करें, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए और इंटू डी एक्स, ये 1/2 और x, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x एन इंटू डी एक्स। ये 1/2 x के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेंगे, एंड माइनस 1/2 x इंटू कोस 2x इंटू डी एक्स। इसको आप आसानी से कर सकते हैं और इसका x² होता है। तो इस तरह से जो ये x साइन स्क्वायर x था, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल क्वेश्चन में, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट I = साइन रूट एक्स एन इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे करें, आप सोचोगे यहाँ पर 1 लेट करना पड़ेगा, बट ये बिना 1 के ही हो जाएगा। रूट एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट एक्स से डिवाइड कीजिए, एंड साइन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप पुट कर लीजिए रूट एक्स = t, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स dt, 2 को उधर ले जाएंगे, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो ये 2 dt। अब आपको पता है, अब आप एक काम कर सकते हैं, ये आएगा रूट एक्स की वैल्यू तो है t इंटू साइन t एंड 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू 2 dt है, तो आप 2 यहाँ पर ले सकते हैं इंटू dt, तो ये हो जाएगा 2t इंटू साइन t। अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, बट जब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे तब ये t में आंसर आएगा, बट हमें x में ही चाहिए होगा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अब जैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है लेट कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस x² इंटू डी एक्स। अब देखिए इसमें x सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, या फिर आप देख सकते हो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। अब आप यहाँ पर 1 लेट करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, बट इसको दूसरे मेथड से कैसे करें, ये तो डायरेक्ट हो गया। कई बार ऐसा होगा कि ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, x की ऐसी वैल्यू पुट कीजिए जिससे ये कोई फॉर्मूला बने। अगर हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं, फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x पहले ही निकाल के रख लो, बाद में काम आएगी। अब देखिए इसका डिफरेंशियल करना होगा, ये आएगा sec² थीटा इंटू डी थीटा, मतलब dx की वैल्यू आप ये पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कोस इनवर्स यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan² थीटा एंड अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, एंड dx की वैल्यू है sec² थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए
अब आपको पता है ये फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा एन इंटू सेक स्क्वायर थीटा एन इंटू डी थीटा, इससे ये कैंसिल। तो अब यहाँ पर 2 थीटा आएगा, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एन इंटू डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं, बाद में हमें एक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आप क्या करें, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, इसको भी आप आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी वर्कशीट को सोल्व करेंगे। ये वर्कशीट 6.1 है और ये वर्कशीट नंबर 6.2 है। आप इन दोनों वर्कशीट को करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9756091615 पर हमें इन्फॉर्म करेंगे। इनकी आंसर शीट के लिए भी आप हमें इन्फॉर्म करें इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम आंसर शीट प्रोवाइड करा देंगे। ओके, बाय।